Always wear a cap because a man is always better and best in cap. गिन्नी को बनाना पड़ेगा कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है लिटरली भाई। लोग बोलेंगे प्लेटिना लेके भी पेट्रोल के लिए। ये गिन्नी में हवा नहीं है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। तो जल्दी जल्दी हवा भरवा दिया जाएगा, काम लोहा। फाइनली द एक्सरसाइज इज डन, चलते हैं घर। सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑन द शॉर्ट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक अलग व्लॉग में, एक बहुत ज़्यादा सुंदर व्लॉग में, जहाँ पे आप नेचर से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचर से, प्रकृति की गोद में व्लॉग स्टार्ट होता हुआ और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। अभी तक आपने देखा हम जिम हो आए हैं, ये सब कर चुके हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है बेसिकली। और अभी फिलहाल आज हम एक ट्रिप का प्लान करने वाले हैं जो कि होने वाली है मनगढ़ के लिए। तो हमारा प्लान चल रहा है मनगढ़ को लेकर के। और क्योंकि जन्माष्टमी है, कल कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सोच रहे हैं अच्छा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा अगर वहाँ हम जाते हैं तो। डेफिनेटली जाएंगे, अभी तक तो हमारा यही प्लान है। प्लानिंग को लेकर के मैंने सोचा रखा है भाई, बस एक ट्राइपॉड लेके जाऊंगा, एक फोन लेके जाऊंगा, ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, नो डाउट। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करके तो नहीं कहते हैं क्योंकि उनको वो अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। लाइक जब मैं नॉर्मल बातचीत भी कर रहा हूँ तो मैं इतना तेज़ बोलता हूँ कि आप सोचते होंगे कि हाँ 2x पे वीडियो लगा दिया गलती से, लेकिन 2x पे नहीं होता लिटरली। वो कारण होता है ना कि मतलब मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। अब मैं इस चीज़ को सुधारूंगा धीरे धीरे, वरना कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोग समझ ही नहीं पाते और मैं बोल जाता हूँ। तो ऐसा चीज़ का फ़ायदा ही क्या है, धीरे धीरे बोलो जिससे सबके दिल पे बात जाए, दिल से दिल तक बात जाए। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और 6 के समथिंग होगा। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आप टॉपिक पे बात कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल तो बहुत देख लिया आपने। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप एक डिसीजन लेते हैं आईफोन 13 या कोई भी आईफोन खरीदने का, उससे पहले आपको 5 चीजें जो आपको माइंड रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ये तो मतलब ये तो माइंड रखनी चाहिए, लेकिन ये 5 के 5 सप्लीमेंट है हनी की तरफ से। आपको अमीर होना चाहिए। अमीर अगर आप नहीं है तो फिर नहीं खरीद सकते। ये मुझे जलील करने का काम किया जा रहा है क्योंकि मैं खुद अमीर नहीं हूँ और मैंने खरीद लिया तो। और हर अमीर की ये मतलब फेमस डायलॉग है, आप समझते ही होंगे। अच्छा, तो काउंटर पे काउंटर किया जा रहा है भाई। अब बात कर लेते हैं उन 5 चीजों की। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री था जो हनी ने बताया कि कौन सी 5 चीजों को आपको दिमाग में रखना है बिफोर यू बाई आईफोन। व्हाट इज दैट 5 पॉइंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो बात करें अगर सबसे पहले पॉइंट की कि कौन सा पहला पॉइंट है जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग फॉर आईफोन। बेसिकली यहाँ पे मैं आईफोन 13 को लेकर के रिव्यू करने वाला हूँ क्योंकि मुझे यूज करते हुए फाइनली 100 डेज पूरे हो चुके हैं आईफोन 13 को यूज करते हुए। तो मैं आज आईफोन 13 की बात करने वाला हूँ, उससे जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है। और बेसिकली हर आईफोन में सेम यूआई होता है और सेम का सेम सब में फंक्शन होता है, फीचर होता है, सबका इंटरफेस बेसिकली सबका सेम होता है। तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है, लिटरली मैं आपको बताऊं भाई, सबसे ज्यादा जो दिक्कत मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं पहले नंबर पे से रख रहा हूँ, वो होती है आईफोन में कनेक्टिविटी इशू की, शेयरिंग कनेक्टिविटी इशू की बेसिकली मैं कहूंगा। क्योंकि जैसे आप, बेसिक सी बात है, हम लोग के 99% लोगों के पास ऐसा नहीं होता कि सब आईफोन ही आईफोन वाले होंगे घर पे। आपके फ्रेंड्स में और दोस्तों में, घर वालों में, मतलब ऐसा आपको मिलेगा कि हाँ भाई एंड्रॉइड वाले भी हैं। शेयरिंग कनेक्टिविटी इशू आपको लिटरली बहुत ही ज्यादा आने वाला है। कहाँ से शेयर करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ थर्ड पार्टी एप्स हैं जो कि जपाया वगैरह करके हैं, जापिया बोला जाता है, तो वो सारी एप्स से जब आप शेयर करोगे तो कभी ना कभी क्वालिटी में इशू आता है, कहीं ना कहीं आता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ, आता है, सच्ची घटना पे आधारित ये बात है। और तो जो शेयरिंग कनेक्टिविटी इशू है वो आता ही आता है। क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है वीडियो की या फोटो की, या कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हाँ भाई भेज रहे हैं बहुत सारी फाइल्स, कुछ जाकर के रुक गई, और ये इशू बहुत ही ज्यादा आता है। इसी के साथ में 2-3 इशू कंसीडर कर लेता हूँ पॉइंट नंबर 1 में ही, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे आपको कहीं भी कोई चीज व्हाट्सएप से भेजनी है, अगर आप वन ड्राइव पे अपलोड नहीं करते हो, यानी कि उसे का बैकअप नहीं कर रहे हो लगातार, तो आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली नहीं भेज सकते। आपको फाइल्स में सेव करना होगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कोई चीज भेजने के लिए, या आप ट्यून कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो इस तरीके की चीजें पहले पॉइंट पे मैं कंसीडर करूंगा, यानी कि शेयरिंग कनेक्टिविटी इशू। अगर आप एंड्रॉइड में चीज भेज रहे हो तो वहां पे आपको इशू आता है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज मैं भी एक आईफोन यूजर हूँ, तो कभी भी भूले बैठ के अगर तुम्हें तुम्हारा भरत दोस्त यानी कि राम लखन जैसे दोस्त होते हैं, अगर मिलता है तो समझ जाओ भाई एयर ड्रॉप से इतना तगड़ा क्वालिटी का शेयर होता है। मतलब अगला कभी कोई ये भी सोच सकता है कि हाँ भाई मैंने खुद से रिकॉर्ड किया था, मैंने किसी से ली नहीं है फुटेज। इतनी तगड़ी क्वालिटी, सेम डिट्टो क्वालिटी पे जो है शेयर हो जाता है, और इतनी तेज स्पीड में कि कोई भी ऐप, चाहे आप आदि जमाने से उठा के देख लो, शेयर वगैरह होते थे, कोई भी ऐप उतना तेजी से शेयर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की। तो बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में मैं कंसीडर करूंगा ओवर हीटिंग के इशू को। लिटरली ओवर हीटिंग बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है मुझे आईफोन 13 में, लेकिन ये वेदर कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे जिस दिन अगर बारिश हुआ है, मौसम ठीक ठाक है, जैसे अभी शाम का टाइम है, तो यहाँ पे ओवर हीटिंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी यहीं पर अगर धूप होता, यानी कि वार्म कंडीशन होती, वार्म वेदर कंडीशन होती, तो यहाँ पे मुझे ओवर हीटिंग को फेस करना पड़ता और मेरा फोन फ्लैश वर्क करना भी बंद कर देता। खैर, किसको जरूरत होती भाई कड़ी धूप में फ्लैश काम करवाने की। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उस स्थिति में
वो फोन हीट हो जाता है और बार बार आपको ओवर हीटिंग की वार्निंग देने लगता है। हीटिंग की और ओवर हीटिंग स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है, स्पेसिफिक वेदर कंडीशन में होती है। ऐसा नहीं कभी भी होने लग जाए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ गर्म मौसम में होती हैं, जब धूप वगैरह बहुत ज्यादा रहती है तो ओवर हीटिंग का इशू आईफोन किसी भी वेरिएंट में आप उठा के देखेंगे आएगा ही आएगा। तो दोस्तों बात करें अगर हम तीसरे पॉइंट की, 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट आईफोन में जो कमियों के आता है वो आता है इसका बैटरी ड्रेनेज सिस्टम। बेसिकली इसकी बैटरी अब पुराने आईफोन से, पहले तो मैं यूज करता नहीं था लेकिन हाँ लोगों से सुनता जरूर था कि जब आईफोन का कोई जिक्र करता था तुरंत लोग बोलते थे भाई बैटरी तो चौपट है, पैसे इतने ज्यादा लगाओ, फीचर्स मिलते हैं, नो डाउट फीचर्स मिलते हैं, बट बैटरी उसकी बहुत ज्यादा चौपट होती है। और ऐसा मैं सोच रहा था खरीदने से पहले, लेकिन मैं लिटरली एकदम संतुष्ट हूँ भाई। उतना संतुष्ट कोई नहीं है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज की, गोल्डी बरार से बढ़ के जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसकी बैटरी अच्छी है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ भाई। बट कहीं कहीं स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस में इसकी बैटरी बहुत तेज ड्रेन होती है। और वो स्पेसिफिक कंडीशंस पता है आपको क्या होती हैं? उनमें से पहली स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब आप धूप में शूट कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया था। ओवर हीटिंग के साथ बैटरी ड्रेनेज, बैटरी का फास्ट ड्रेनेज भी आता है। ओवर हीटिंग के साथ वो आना ही आना है, जैसा कि फुफ्फा के साथ बुआ आती है, सेम उसी तरीके से। तो उसी तरीके से बैटरी ड्रेनेज भी साथ आता है। और दूसरी स्पेसिफिक कंडीशन की बात करें, अगर आप ब्राइटनेस फुल करके कैमरा बहुत ज्यादा यूज करते हो तो बैटरी लिटरली बहुत ही तेज ड्रेन होने वाली है। तो ये 2 कंडीशंस में आपको बैटरी ड्रेनेज देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मल यूज करने वाला आदमी है, जैसे चाचा वाचा टाइप के लोग होते नहीं है, मतलब जिन्हें कैमरे से कोई काम नहीं है, उनको लेना नहीं चाहिए। उनको लेना ही नहीं चाहिए। हाँ तो उनको लेना ही नहीं चाहिए पहले तो। नहीं मान लो अगर भाई पॉलिटिशियन वगैरह फोटोज वगैरह के, तो उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे से आप 1.5 दिन तक आप इस फोन को यूज कर सकते हो भाई। 1.5 दिन 2 दिन भी चला लोगे अगर सिर्फ कॉलिंग वगैरह का काम करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। बट अगर आप हैवी इंटरनेट यूज करते हो, हैवी यूज करते हो तो 1 दिन चल जाएगा। लेकिन अगर आप कैमरे पे पूरा का पूरा समय बिता रहे हो तो वहां पे आपको बैटरी ड्रेन काफी तेज देखने को मिलेगा। इसीलिए पावर बैंक कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, करें जरूर, जनहित में जारी। और दोस्तों जैसा कि स्पेसिफिक मैंने यहाँ पर लिख रखा है आईफोन 13 आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं आईफोन 13 के रिगार्डिंग। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि कभी भी आप आईफोन 13 खरीद रहे हैं तो अपने दिमाग में एक बात ले लें कि आपको लो लाइट में, अंधेरे में उतनी अच्छी फुटेज नहीं मिलने वाली है। लाइक आप अगर सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छी फुटेज निकाल लेंगे लो लाइट में, तो वहां पर आप फेल होते नजर आएंगे खुद को। और साथ ही साथ फोटोग्राफी में बात करें अगर, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट पा सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट 14 एंड 14 प्लस वेरिएंट्स, उनके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 13 तक की बात कर रहा हूँ। इन सब का लो लाइट में भाई कतई स्ट्रगल होता है बहुत ज्यादा। तो अगर आप लो लाइट को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं तो इस फोन के लिए ना जाएं। 14 ले सकते हैं क्योंकि उसमें लेंस का साइज बढ़ाया गया है, जहां पे लो लाइट की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो वहां पे आप जा सकते हैं, काफी अच्छी आपको वहां पे परफॉर्मेंस मिलेगी और आप उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट होते नजर आएंगे। बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्यों हमें आईफोन 13 कंसीडर करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ही कंसीडर किया भाई, बेस्ट है इंडस्ट्री में इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन बात करें अगर 5 नंबर पॉइंट की, तो 5वां पॉइंट हमारा ये कहता है कि कभी भी आप इसमें माइक अटैच नहीं कर सकते। नॉर्मल जो बोया बाई M1 का माइक आता है आप नहीं अटैच कर सकते। कोई भी आप यहाँ पे ईयरफोन नहीं कनेक्ट कर सकते जो 3.5 का, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसमें लाइटनिंग जैक आता है, तो वहां पे आपको ये इशू देखने को मिलता है। और ये इशू कहीं भी दूर नहीं जा सकता। बाजार में बिक रहे नॉर्मल कनेक्टर जो 250-300 के होते हैं, उन्हें लेकर के आप जब ये काम करेंगे कि लाओ भाई हम अपना 3.5 को माइक अटैच कर लें, ईयरफोन अटैच कर लें, तो भी आप उतनी अच्छी क्वालिटी कहीं ना कहीं नहीं पाने वाले हैं। और साथ ही साथ 1-2 महीने में वो कनेक्टर्स खराब भी हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे टाइप C देकर के 3.5 दे दिया जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। मैं ये एप्पल वालों से दरखास्त करता हूँ, वैसे इनके पास वीडियो जाने वाली है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है चेंज एप्पल की तरफ से आने वाले जो है स्मार्टफोन्स में, तो काफी अच्छा रहेगा। बट वहीं पर बात आएगी कि भाई क्या ही चेंजेस रह गए एंड्रॉइड में और एक आईफोन में। तो ऐसा चेंज करो जो फायदा करे, ऐसा ना करो जो नुकसान करे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। खैर इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। ऐसे नहीं एंड करेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करके एंड करेंगे हनी भाई के साथ। हनी भाई बहुत रेयर मिलते हैं हमें, और आज मिले हैं तो हनी भाई से थोड़ी बहुत बातचीत फिर करते हैं। विलुप्त प्रजाति हैं भाई। सीन कुछ ऐसा है, हनी भाई में मिले हैं क्योंकि मैं घर से निकल रहा था तो बाहर बैठ के वो भी पैसे कमा रहे थे भाई। मैं नाम क्यों लूं? फ्री में भाई प्रमोशन, फ्री में प्रमोशन नहीं करूंगा। पैसा देंगे वो लोग, एकदम चिंता ना करो। आज तो वैसे सबको पकड़ रहे हैं वो लोग, किसी को पकड़ रहे हैं जो हल्का सा भी 500-600 सब्सक्राइबर ले रहा है ना, सबको पकड़ ले रहे हैं वो लोग। कोई टेंशन नहीं बल दो। तो हनी पैसे लगा रहे थे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 13 रुपए फायदा हुआ मेरा, कुल मिला के 10 मोटा पैसा कमाया इन्होंने। 3 रुपए का भारी पैसा कमा लिया है तुम्हारे भाई ने। 10 लगाए तो 13 हुआ है। अभी कमाएगा भाई, अभी चिंता ना करो कि अभी शाम तक भाई तुम्हारा करोड़पति बन जाने वाला है भाई। करोड़ोपति बनेंगे। जिसका पति बनना था उसका पति नहीं बन पाया, पर करोड़ों का पति जरूर बनेगा। ये दुख खत्म कहाँ नहीं होता है बे। बहुत दोस्तों बहुत दिन बाद हम लोग का रियूनियन
ऐसा होता रहता है, व्लॉग्स में नहीं होता। भाई जिंदगी भर करना है ये यूनियन भाई। और भाई तुम कुछ थोड़ा सा हिंट सा दे दो। मुझे भाई रुपए देने लगो, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा रहूंगा भाई। रुपए जब तुम नहीं दोगे तब तक भाई ऐसे ही मिलूंगा मैं। कभी कभी मिलूंगा, सच बोलता हूँ भाई मैं। सच ही बोलता हूँ जी मैं, सच बोलता हूँ। पैसे बिना मैं आता नहीं भाई। तुम पैसे थोड़ा बिना हिंट दे दो आगामी तुम्हारे साथ जो मेरी ट्रिप होने वाली है उसके लिए। भाई मैं बस यही कहूंगा, थोड़ा सा हिंट देना, समझ भी ना पाए कोई और मैं समझ बस- भी जाए। मैं बस यही कहूंगा कि आप जो अभी देखने वाले हो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, आप मतलब बिल्कुल स्तब्ध रह जाओ। 1 महीने बाद भाई, करेक्ट 1 महीने बाद। हाँ, आप आज एक 9 महीने है, गिन आज सकते हो। 7 है, करेक्ट 1 पर महीने मतलब इतनी अच्छी जगह, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इतनी सुंदर जगह, आप बोलोगे कश्मीर तो नहीं आ गए, लद्दाख तो नहीं आ गए, बट वो लद्दाख या कश्मीर नहीं रहेगा। वो एक अलग ही जगह है जो कि मतलब बहुत रेयर है, बहुत कम लोग उधर जाते हैं, विजिट करते हैं, पर बहुत ही सुंदर जगह है। बाद। बहुत हम ही लोग ज्यादा जाने सुंदर वाले जगह है। हैं जी बिल्कुल। हम, और ये अकेले। और एक हिंट दे दो बस, एक हिंट बिना पैसे के। बिना पैसे के हम वहाँ पे 4 दिन गुजारने वाले हैं, रात दिन एक एक करके। भी पैसे के बिना, एक भी पैसा नहीं, मतलब रुपए तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई। मतलब जगह तो बहुत सुंदर है ही, और हम लोग उसको और एडवेंचरस करके दिखाएंगे आपको। 4 दिन बिना 4 दिन पैसे वहाँ के। बिता के, बिना पैसों के। भाई तो भाई सोच बस- के ही भाई कसम ना भाई। भाई मजा आ Love you, brother, love you. जाता। तो चलो इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस। बाय बाय। पूरी बात तो हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट ब्लॉग में टेक केयर, लव यू ऑल। बाय Boom. बाय। कभी मान कभी क्या गए। होता है हाँ? मान गया आता है भाई। इतना जिद मत करो। तो जिद करने लग भाई जा तुम रहा। इधर हल्का आ जाओ, उधर वो ईंटा उटा दिखाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। देने लगने जा रहा होता है ध्रुव राठी ना। ये करने लग जा रही हैं, ये मैं करने लग जा रहा हूँ। और ये फोन ओवर हीटिंग कर रहा है, मैं करने लग जा रहा हूँ। इसमें भी मोदी सरकार की बहुत बड़ी और इसमें विफलता मोदी सरकार है। की तो गलती है, गलती ही उन्हीं की है। तो दोस्तों बात हमने कर ली ओवर भाई हीटिंग। सब वहाँ कुछ पे ज्यादा नहीं हो गया? इतने औकात से बाहर नहीं बोल रहे हैं आप। एक दिन सुनेंगे एप्पल वाले भी यार, ऐसे मत सुना सोचा करो यार, तुम थमो तो। सब टाइटल डाल देना इंग्लिश में, जरूर सुनेंगे। नहीं हिंदी में